एक पल के लिए सब कुछ भूल जाओ, अपनी दुनिया, अपनी प्रॉब्लम, सब कुछ। क्योंकि आज मैं तुम्हें ले जा रहा हूं एक ऐसी जगह पर जहां सोना पैसा नहीं था, सोना ताकत था। सोचो जरा, अगर आज एक ऐसा शहर होता जिसके पास इतना सोना कि वो पूरी दुनिया खरीद ले, अमेरिका से लेकर चीन तक, जापान से लेकर जर्मनी तक, सब कुछ। ऐसा शहर था और उसका नाम था लंका। लेकिन ये वो लंका नहीं जो तुमने किताबों में पढ़ी। ये मॉडर्न लंका है, रावण की लंका, जहां हर पत्थर सोने का था, हर सपना हकीकत बन जाता था। चलिए अंदर चलते हैं। दिल संभाल कर सुनो, लंका एक शहर नहीं था, ये एक एहसास था। जब तुम उसकी तरफ देखते थे तो आंखें बंद करनी पड़ती थी, क्योंकि चमक नहीं थी, अंधेरे को जला देने वाली रोशनी थी। गोल्डन टावर्स, आसमान को छेदने वाले 1000 फ्लोर्स, हर फ्लोर पर एक अलग दुनिया। कोई फ्लोर मेडिटेशन का, कोई फ्लोर वॉर रूम, कोई फ्लोर सिर्फ खूबसूरती का। इमेजिन करो, सुबह होती थी, सूरज निकलता था, लेकिन लंका सूरज से भी ज्यादा चमकती थी। रात होती थी, तारे चमकते थे, लेकिन लंका तारों को शर्मिंदा कर देती थी। हर शहर जिंदा था, सड़कें सोने की, लेकिन उनपे धूल नहीं, क्योंकि यहां तकनीकें जादू बन चुकी थी। रावण के महल में एक फाउंटेन था, नॉर्मल पानी नहीं, पिघला हुआ सोना बहता रहता था दिन रात। हर विजिटर कहता था, यह सपना है या हकीकत? और रावण मुस्कुराता था। मेरे लिए दोनों ही है। स्काई ब्रिजेस, एक बिल्डिंग से दूसरी तक शीशे की ट्रांसपेरेंट, नीचे पूरा शहर दिखता था, एक लिविंग ब्रीदिंग गोल्डन ऑर्गेनिज्म। फ्लोटिंग पैलेस, हवा में तैरते हुए, नो पिलर्स, नो सपोर्ट, सिर्फ एनर्जी, प्योर एनर्जी। टेम्पल्स, लेकिन पत्थर के नहीं, क्रिस्टल्स और लेजर लाइट के बने हुए। जब आरती होती थी तो लाइट म्यूजिक बन जाती थी। यही तो लंका थी, एक जगह जहां विज्ञान और अध्यात्म दुश्मन नहीं थे, दोस्त थे। और सबसे खास बात, यहां लोग दुखी नहीं थे, क्योंकि यहां सपने सच हो जाते थे। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अब असली बात, लंका में कितना सोना था? हिस्टोरियंस कहेंगे बहुत, साइंटिस्ट कहेंगे कैलकुलेट नहीं हो सकता। लेकिन मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूं। आज दुनिया के सबसे अमीर 5 देश, अमेरिका 28 ट्रिलियन डॉलर्स की अर्थव्यवस्था, चीन 18 ट्रिलियन डॉलर्स, जापान 4 ट्रिलियन डॉलर्स, जर्मनी 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स, यूके 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स, मतलब टोटल 58 ट्रिलियन डॉलर्स। लंका का सोना अगर आज होता तो उसकी वैल्यू 500 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा होती। समझे? मतलब रावण इन 5 देशों को एक साथ 8 बार खरीद सकता था, और फिर भी ये बचता। सोचो जरा, अमेरिका का वॉल स्ट्रीट, चीन की ग्रेट वॉल, जापान की तकनीक, जर्मनी के अभियंत्र, यूके का इतिहास, सब एक आदमी के पास होता। लेकिन ये सिर्फ शक्ल है, सच्चाई नहीं। असली ताकत तो आगे है, क्योंकि सोना सिर्फ सोना नहीं था, सोना पॉसिबिलिटीज थी। आंखें बंद करो, इमेजिन करो, पहला सपना, चांद पे शहर, 50 गोल्डन सिटीज। चांद पर हर सिटी में 1 करोड़ लोग, ऑक्सीजन डूम्स, आर्टिफिशियल ग्रेविटी, ग्रीन पार्क्स। चांद की जमीन पे रात को जब तुम अर्थ को देखते तो ब्लू प्लेनेट तुम्हारा घर लगता। 50 रुपए खरब, 50 चांद के शहर। दूसरा सपना, लाल ग्रह पर जिंदगी, मार्स, लाल जमीन, सूखी, वीरान, लेकिन लंका के सोने से 10 कॉलोनीज बन जाते। पानी निकलता अंडरग्राउंड से, खेती होती बायोडूम्स के अंदर, बच्चे पढ़ते मार्टियन स्कूल्स में, और साल भर बाद एक नया फेस्टिवल, मार्स दिवाली। रेड प्लैनेट गोल्डन रोशनी से जगमगाता,
100 रुपए खरब, मार्स इंसान का दूसरा घर। तीसरा सपना, एक रास्ता जो टाइम को तोड़ दे। सुनो ये, दिल थाम कर। अर्थ से चांद तक कितना टाइम लगता है? 3 दिन? नहीं, अगर लंका का सोना होता तो सिर्फ 2 घंटे। चांद से मार्स तक 3 घंटे। कैसे? गोल्डन हाइपर वे, एक रास्ता स्पेस में, मैग्नेटिक टनल, अल्ट्रा फास्ट कैप्सूल्स, स्पीड 50,000 किलोमीटर पर आवर, नो पॉल्यूशन, नो फ्यूल, सिर्फ एनर्जी। सुबह दिल्ली में चाय, दोपहर चांद पे लंच, शाम मार्स पे सनसेट। 80 रुपए खरब, एक हाईवे सितारों तक। चौथा सपना, दुनिया के सबसे तेज दिमाग। दुनिया के 10 सबसे स्मार्ट देश, अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, जर्मन, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, इजराइल, यूके, चीन, भारत। इन देशों की तकनीकी अनुसंधान, नवचार, ज्ञान अगर लंका का सोना होता तो ये सब एक गठबंधन के रूप में खरीदे जा सकते थे। एक ग्लोबल ब्रेन जहां हर प्रॉब्लम सॉल्व होती है, हर डिजीज खत्म होती है, हर सपना पॉसिबल होता है। 120 रुपए खरब, एक दुनिया एक दिमाग। पांचवा सपना, समुद्र के नीचे शहर, ग्लास डूम्स, पैसिफिक ओशियन के नीचे फिश तुम्हारे साथ तैरती, कोरल रीफ्स तुम्हारे घर के बाहर, अंडर वाटर लंका, एटलांटिस जो सिर्फ कहानी नहीं हकीकत होती। 40 रुपए खरब। छठा सपना, भूख का अंत, पूरी दुनिया की 10 साल की भूख खत्म, फ्री फूड, क्लीन वाटर, हेल्थ केयर, हर इंसान पेट भर के खाता, हर बच्चा स्कूल जाता। 7वां सपना, धरती को वापस जन्नत बनाना, क्लाइमेट चेंज रिवर्स, पॉल्यूशन जीरो, जंगल वापस उगते, रिवर्स साफ होते, हवा फिर से खुशबू देती। और बाकी का सोना 50 रुपए खरब, संस्कृत के लिए, कला, संगीत, नृत्य, त्योहार, खुशी, जिंदगी। ये लंका का सपना था। लेकिन यार, इतनी पावर, इतना सोना, इतनी ताकत, इसके बाद क्या? रावण 10 सर, हर सर एक पीएचडी, साइंटिस्ट, स्कॉलर, योद्धा, संगीतकार, वास्तुकार, राजा, सब कुछ एक इंसान में। लेकिन उसके अंदर एक खाली जगह थी। पावर अच्छी चीज है, लेकिन जब अहंकार उसे छू ले तो विनाश निश्चित हो जाता है। रावण ने सब कुछ जीता, देवताओं से लड़ा, जीता, राक्षसों पर राज किया, जीता, दुनिया को अपने घुटनों पे ला दिया, लेकिन खुद को खुद से नहीं जीता। उसने ब्रह्मा से वरदान मांगा, मुझे कोई ना मार सके, लेकिन एक मिस्टेक कर दी, इंसान को छोड़ दिया, क्योंकि उसने सोचा कौन इंसान मुझे रोक सकता है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सीता को चुरा लिया, लव के लिए नहीं, अहंकार के लिए। मैं रावण हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और फिर एक इंसान आया, राम, साधारण सा दिखने वाला, लेकिन अंदर से पूरा। एक एरो, सिर्फ एक, और दशानन गिर गया। लंका जली, सोना पिघला, टावर्स टूट गए, सब कुछ खत्म। 10 दिमाग, 10 जिंदगियों का ज्ञान, 1 सेकंड में खत्म। सुनो, लंका सिर्फ एक आइलैंड नहीं थी, ये एक सोच थी। और आज भी हर इंसान के अंदर एक छोटी सी लंका है। ड्रीम्स, गोल्स, एम्बिशन, बिल्कुल बनाओ। गोल्डन टावर्स बनाओ, स्काई ब्रिजेस बनाओ, फ्यूचर खरीद लो, लेकिन जब तुम चमकने लगो तो जमीन से जुड़े रहना। जब तुम पावरफुल बन जाओ तो इंसानियत को बिल्कुल मत भूलना। जब तुम सबसे आगे निकल जाओ तो पीछे देखना कौन रह गया है। रावण 10 दिमाग के साथ भी हार गया, राम एक सिंपल दिल के साथ जीत गया। फर्क क्या था? अहंकार वर्सेस प्रेम, ताकत वर्सेस धैर्य, सोना वर्सेस संस्कार। तो दोस्तों, आज तुमने देखा लंका क्या थी, रावण कौन था और क्या हो सकता था। लेकिन असली सवाल ये है, तुम अपने अंदर की लंका कैसे बनाना चाहते हो? सोने की या प्यार की, पावर की या पीस की, अहंकार की या एम्पैथी की? क्योंकि याद रखो, लंका का सोना सिर्फ रावण का नहीं था, ये संदेश था हर जनरेशन के लिए, हर इंसान के लिए। तुम्हारे पास चॉइस है, तुम लंका बना भी सकते हो या उसे जला भी सकते हो, तुम्हारे हाथ में है। सवाल ये है, तुम कौन बनना चाहते हो?